हेलो फ्रेंड्स, विनर्स एजुकेशन पॉइंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ चुके होंगे, इसमें हम आपके लिए बताएंगे 60 डेज मेंस की स्ट्रेटजी। चाहे आप 2019 की प्रिपरेशन कर रहे हों या 2020 की प्रिपरेशन कर रहे हों, क्योंकि ये दौर ऐसा है, सब चीज़ें अचानक चेंज हो रही हैं, नई कॉपीस आ चुकी है। अब नए तरीके से आपकी शब्द सीमा भी बदल चुकी है। तो आपको इस समय ज़रूरी है कुछ ऐसी प्रॉपर स्ट्रेटजी का जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। चैनल पर नए हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये है दोस्तों आपके लिए 60 दिनों की रणनीति। सबसे पहले दोस्तों हम आपसे कुछ विषयों पर चर्चा कर लेते हैं। जो लोग बेसिक से यह वीडियो जो पार्ट 1 है वह इस प्रकार से बनाई गई है कि जो लोग बिगनर्स हैं, अगर वह भी इस वीडियो को देखना चाहें तो वह भी घबराएं नहीं और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकें। तो सबसे पहले जान लेते हैं मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन का कितना महत्व है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर मुख्य परीक्षा में आपने उत्तर लिखने की प्रैक्टिस नहीं की तो आपका सिलेक्शन लगभग असंभव है। आज तक ऐसे किसी भी व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं हुआ है जिसने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस ना की हो। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने का मतलब दोस्तों यह है कि उत्तर लेखन करना सीखना। चाहे आप कई सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि हम अपने मस्तिष्क में लिख रहे हैं तो वह लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, ये सरासर गलत आइडिया है। आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। और लगभग असंभव है अगर आपने उत्तर लेखन की कोशिश नहीं की, अगर आपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करी तो। अब है आंसर राइटिंग से आपके नंबर कितने % तक बढ़ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप आंसर राइटिंग करती हैं, अगर आप पर डे, आज की स्थिति में भी अगर आप पर डे आधा टेस्ट भी लिख लेते हैं, आधा टेस्ट लिख लेते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन के चांस 50% बढ़ जाते हैं। और अगर आप प्रतिदिन एक टेस्ट लिख लेते हैं, 60 दिन में अगर आप 40 टेस्ट लिख लेते हैं तो आपका सिलेक्शन 80% बढ़ने की संभावना हो जाती है। अब है आंसर राइटिंग क्यों करनी चाहिए। मतलब आंसर राइटिंग का दोस्तों हम आपको इस प्रकार बता रहे हैं कि मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा में आंसर राइटिंग या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना या फिर लिखने का अभ्यास क्यों करना चाहिए, आपके मन में यह सवाल आ सकता है। तो आंसर राइटिंग आपको इसलिए करना चाहिए, सबसे पहले तो आंसर राइटिंग करने से आपके उत्तर लेखन में सुधार होता है, स्पीड मेंटेन होती है। दोस्तों, आंसर राइटिंग करने से एग्ज़ाम में जो गलतियां होती हैं वह एग्ज़ाम में जो गलतियां होती हैं उनका एग्ज़ाम फियर भी दूर हो जाता है और एग्ज़ाम में होने वाली गलतियां नहीं हो पाती हैं। इसलिए ये एक टाइप की मॉक ड्रिल ही है जो कि आपके लिए जो कठिनाइयाँ बाद में आने वाली हैं उनको आपको पहले से ही सचेत करती है। इसीलिए आपको आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। फिर है, अगर कोई व्यक्ति आज से ही तैयारी करना शुरू कर रहा है तो क्या उसका सिलेक्शन हो सकता है। कितने % संभावनाएं हैं कि अगर कोई व्यक्ति आज से ही तैयारी करना आरंभ करता है तो उसका सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति आज से भी तैयारी करना आरंभ करता है तब भी उसका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि उसके सिलेक्शन होने की संभावना थोड़ी सी कम है। जस्ट बिकॉज कोविड-19 के पहले से ही दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स इंदौर में रहकर अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं ही होगा। बिल्कुल संभावना है। अगर कोई व्यक्ति आज से भी जुट जाता है तब भी उसके पास 60 दिन है। और मैं तो स्वयं आपके सामने एक एग्जाम्पल हूँ। जब मैंने 2015 का मेंस दिया था उस समय मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 40 दिन थे। 40 दिन में मैंने मेंस निकाला था, तो आप भी निकाल सकते हैं। बस आपका तैयारी थोड़ा सा, आपका बेस मजबूत हो। और अगर बेस मजबूत नहीं भी हो तब भी अभी भी आपके पास समय है, आप दिन रात की मेहनत द्वारा मेंस एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है दोस्तों, आपके मन में नेक्स्ट सवाल आ रहा होगा, 60 दिन में सफल होने के प्रमुख मूल मंत्र क्या हैं। 60 दिन में दोस्तों सफल होने के मूल मंत्र एज सच यह है कि सबसे पहले आप नोट्स ना बनाएं। वर्तमान में नोट्स ना बनाने का मतलब ये है दोस्तों कि अब आपका यह समय रिवीजन का है। अगर अब आपने नोट्स बनाने की गलती करी तो आप अपने सिलेक्शन को बहुत दूर कर लेंगे। बल्कि अब तो आपको करना ये चाहिए, ऐसी स्थिति में आप अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करें और पुराने नोट्स या फिर किसी टॉपर्स के अच्छे नोट्स, आप चाहें तो विनर्स के नोट्स भी ले सकते हैं, ऐसे किसी ऑथेंटिक स्रोत से उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार पढ़ें, ना कि आप नए नए क्वेश्चंस को तैयार करने में अपनी मेहनत जाया करें।
फिर है पुराने नोट्स या फिर बने नोट्स का रिवीजन करें। आपके अगर कोई पुराने नोट्स हैं तो आप या फिर बने बनाए नोट्स हैं तो उनका आप रिवीजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है अधिक से अधिक समय रिवीजन करें। टेस्ट सीरीज आप चाहें तो कोई टेस्ट सीरीज ज़रूर लगा लें, क्योंकि टेस्ट देने से आपको निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा। और क्या क्या फ़ायदे होंगे उनको अभी हम जो पुरानी स्लाइड हैं उनमें समझ ही चुके हैं कि उनसे क्या क्या फ़ायदा होगा। फिर है अधिक से अधिक रिवीजन करें और एक सप्ताह में तीन टेस्ट लिखने का अभ्यास अभी भी आप कर सकते हो, और वह आप जितना अभ्यास करेंगे उससे आपको निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा, निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। फिर है नेक्स्ट दोस्तों, किस विषय पर विशेष फोकस करना है। तो ये आपके सामने कुछ स्टैटिक्स हैं। स्टैटिक्स हैं दोस्तों, ये मेंस है टोटल 1400 नंबर का, जिसमें 500 नंबर हैं आपके पेपर 4, 5 और 6, और 900 नंबर हैं आपके पेपर 1, 300 नंबर का पेपर 2 और पेपर 3। तो ये हैं आपके 900 नंबर के। अब इनमें से अगर आप स्ट्रेटजी पूछना चाहें तो आपको किन पर विशेष फोकस करना चाहिए, आपको इन 500 नंबर पर विशेष फोकस करना चाहिए, क्योंकि इन 500 में से आप इजीली 350 मार्क्स ला सकते हैं। और इन 900 में से अगर आपने 500 मार्क्स ला दिए, 900 में से 500 और 500 में से 350, इसमें अगर आप बहुत मेहनत कर लें तो आपके 400 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो आप 350 यहाँ पर मानकर चलिए और 500 यहाँ पर मानकर चलिए, तो ये आपकी हो गए 850 मार्क्स। अगर आपने 850 मार्क्स अचीव कर लिए तो आप मेंस में टॉपर हो जाएंगे। तो इसीलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और जो आपके साइड सब्जेक्ट हैं, जिन्हें ऐसा हर कोई साइड में ही देखता है, पेपर 4th, 5th और 6th, उन पे आप विशेष ध्यान केंद्रित करिए। फिर है नेक्स्ट है नई आंसर बुकलेट में आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। नई आंसर बुकलेट में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। वह यह है कि मार्जिन के बाहर आप कुछ भी ना लिखें। जैसा कि अभी इसके पहले जो वीडियो अपलोड की गई है उसमें आपके लिए बताया है कि मार्जिन के बाहर लिखने से क्या बैड इम्प्रेशन पड़ता है, और उससे आपको एक तो आपकी अननेसेसरी कॉपी आपकी गंदी लगती है, और दूसरा एक डिसिप्लिन की भावना नहीं समझ में आती है, क्योंकि कॉपी के निर्देशों में सख्त लिखा है कि कॉपी में मार्जिन के बाहर कुछ भी ना लिखें। फिर जितना पूछा है उतना ही लिखें। जैसे कि अगर आपसे पूछा गया है अपशिष्ट के प्रकार लिखें, तो आप यह तो लिख सकते हैं कि अपशिष्ट की परिभाषा क्या है या फिर अपशिष्ट के उदाहरण, लेकिन आप यह मत लिखिए कि अब अपशिष्ट के प्रबंधन की विधियां क्या है। आप सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट लिखिए। जैसे भारतीय संविधान की अगर आपसे विशेषताएं पूछी हैं तो आप भारतीय संविधान की विशेषताएं ही लिखिए, ना कि आप वहाँ प्रस्तावना की विशेषताएं लिखने लग जाइए। तो ये कुछ चीज़ें आपको विशेष ध्यान रखनी है कि अब जो चीज़ पूछी है उसी पर आपको विशेष फोकस करना है। जैसे कि अगर आपसे मौलिक कर्तव्य पूछे हैं तो आप मौलिक कर्तव्यों के बारे में ही लिखिए, और ना कि आप यह बताने लगिए कि मौलिक कर्तव्य का महत्व क्या है, मौलिक कर्तव्य क्यों आवश्यक है, मौलिक कर्तव्यों की शुरुआत कब हुई। इन सब से आप बचिए, जितना पूछा है वही लिखिए। फिर मुख्य परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप गलती से भी कोई गलती ना करें। 15 नंबर के प्रश्नों में प्रेजेंटेशन का बहुत महत्व अभी भी बढ़ जाएगा, क्योंकि 15 नंबर में जो शब्द सीमा है वह 300 शब्द ही है, और आपके जो पेजेस की संख्या है वह भी उतनी ही है। आपको 300 शब्दों के लिए 3 पेज मिल रहे हैं, तो आप उसमें प्रेजेंटेशन, फ्लो चार्ट, डायग्राम का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 3 नंबर के 6 नंबर के प्रश्नों में अधिक लिखने को महत्व ना देकर काम की बातें लिखें। 15 नंबर के प्रश्नों में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर स्पेस है। फिर दोस्तों दूर दूर उत्तर लेखन ना करें पहले की तरह। जैसे कि पहले जब 6 नंबर के प्रश्न के लिए आपको पूरा 1 पेज और ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेजेस भी रहते थे, तो आप लोग क्या करते थे, एक लाइन छोड़कर अपने आंसर्स लिखते थे। एक लाइन छोड़ दी, आंसर लिख दिया, बेंजीन बना दी, फ्लो चार्ट बना दिए, डायग्राम बना दिए, उसी में आपके पेजेस भर जाते थे। लेकिन अब आपको यह गलती नहीं करना है। अब आपको सीधा सीधा लिखना है, क्योंकि अब आपके पास आधा ही पेज है लिखने के लिए, और उस आधे पेज में भी आपको काम की बातें लिखनी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट 3 नंबर के उत्तरों में कीवर्ड्स पर विशेष फोकस करें, चाहे 3 नंबर हो या 6 नंबर हो, कीवर्ड्स पर आपको ध्यान देना ही है। जैसे कि अगर मान लीजिए
आर्यभट्ट आता है, तो आर्यभट्ट कौन से काल के थे और इनकी प्रमुख पुस्तकें कौन सी हैं, रचनाएं कौन सी हैं। जैसे अपशिष्ट प्रबंधन की विधियाँ आती हैं, तो रीयूज, रिसाइकल, और इस प्रकार के आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। और महत्वपूर्ण यह है कि कीवर्ड्स को लिखने के साथ साथ इनको आपको दोस्तों कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी करना है, तभी परीक्षक को समझ में आएगा कि हाँ इन्होंने कुछ विशेष एफर्ट डाले हैं। तो आपकी कॉपी बोलनी चाहिए, आपकी कॉपी में अपीलिंग होनी चाहिए कि हाँ इस विद्यार्थी ने मेहनत करी है। फिर आपके लिए बहुत बड़ी स्लाइड है, इसको कंप्लीट करते हैं दोस्तों। पुराने प्रश्न पत्र पढ़ने से क्या लाभ है। पुराने प्रश्न पत्र कई सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि 2014 से लेकर अगर 18 तक के सारे क्वेश्चंस हमने लगा लिए तो फिर उसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, उन प्रश्नों के परीक्षा में फंसने की कितनी संभावना होती है। तो दोस्तों ये तो नहीं कहा जा सकता कि वो क्वेश्चन कितने रिपीट होंगे, उनकी क्या संभावना रहेगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि उन प्रश्नों से आपको क्या क्या लाभ होंगे। सबसे पहले पुराने प्रश्न पत्र में देखने से यह पता चलता है सिलेबस में कहाँ से कौन कौन से प्रश्न लिए गए हैं, प्रश्नों को पूछने का तरीका क्या है। मध्य प्रदेश पर आपको विशेष फोकस करना है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखेंगे तो उनमें मध्य प्रदेश के दोस्तों 300 से ज़्यादा नंबर कवर होते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश अच्छे से कवर कर लेंगे तो आप मुख्य परीक्षा में 300 प्लस अंक ला सकते हैं 1400 में से, जो कि अपने आप में 1/3 ही है। पुराने प्रश्न पत्र में कभी भी हमेशा 2 से 4 प्रश्न फंसने की संभावना रहती है, खासकर हिंदी वगैरह में अक्सर क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। तो आपको एक बार पुराने प्रश्न पत्र भी जरूर देख लेने चाहिए, चाहे भली आप उड़ती नज़रों से एक बार ही भली पढ़ लें, तो आपको पढ़ने से कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा कि हाँ आपने एक एक करके सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। अब ऐसी स्थिति में जब कॉपी का पैटर्न चेंज हो गया है, इस स्थिति में प्रेजेंटेशन का कितना महत्व है। प्रेजेंटेशन का महत्व दोस्तों पहले भी था और अभी भी है। प्रेजेंटेशन का अर्थ मात्र फ्लो चार्ट, डायग्राम बनाना नहीं है, बल्कि प्रेजेंटेशन का अर्थ है अपनी लिखावट को, अपने लिखे हुए उत्तरों को इस ढंग से प्रस्तुत करना कि परीक्षक एक ही बार में समझ जाए कि हम क्या लिखना चाहते हैं। चाहे आप इसमें फ्लो चार्ट, डायग्राम का इस्तेमाल करें, अन्यथा आप कोई भी पॉइंट लिख रहे हैं उसमें कुछ ऐसे स्टार्स बना दें या फिर कुछ ऐसी डिज़ाइन बना दें, पॉइंट्स भी लिखते समय नंबरिंग का प्रयोग करें, तो ताकि आपकी कॉपी थोड़ी सी स्मार्ट दिखे, थोड़ा सा सुंदर दिखे, और साथ साथ आप इनमें महत्वपूर्ण शब्दों को अंडरलाइन कर सकते हैं समय समय पर। जैसे 15 नंबर के प्रश्न में पैराग्राफ बनाइए, शुरुआत में एक लाइन की भूमिका जरूर लिखिए, ताकि परीक्षक को समझ में आए कि हाँ यह व्यक्ति कहना क्या चाह रहा है। तो शुरुआत में भूमिका लिखना बहुत ज़रूरी है, चाहे 6 नंबर हो या 15 नंबर में हो। हाँ, अब यह ज़रूर है कि अब उस भूमिका के शब्दों को कम करके, जैसे पहले हम 2 से 3 लाइन की भूमिका लिखते थे, अब हम उस भूमिका को एक ही लाइन में लिख देंगे। कुछ डाटा, फैक्ट, कोटेशन इत्यादि का प्रयोग अवश्य करें। अगर महत्वपूर्ण चीज़ों को अंडरलाइन और हाईलाइट जरूर करें। जैसे कि आपने कुछ डाटा, फैक्ट वगैरह लिखे हैं तो इस प्रकार से आप कॉमा जरूर लगाएं, डबल कोटेशन का प्रयोग कर दें, अंडरलाइन कर दें, ताकि परीक्षक को अलग से दिख जाए कि हाँ यह कुछ बात विशेष लिखी है। या फिर ऐसे ब्रैकेट में लिख दें या फिर ऐसे लिख के अंडरलाइन कर दें। और कुछ सितारे, तीर इत्यादि का प्रयोग अवश्य करें जब भी हम कोई पॉइंट चेंज करते हैं। और दोस्तों अब तो यह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़े बड़े पैराग्राफ लिखने की बजाय हमेशा छोटे छोटे पॉइंट में अपने आंसर्स को कंप्लीट करें, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट पढ़ने में भी ईजी होते हैं। और बड़ी कॉपी, आप यह मानकर चलिए, बड़े बड़े पॉइंट्स, भारी भरकम शब्दों को कोई ना तो पसंद करता है और ना ही पढ़ता है। इसीलिए आप जितनी बनावट कम करेंगे अपनी कॉपी में, जितना आप टू दी पॉइंट लिखेंगे, सरल भाषा में लिखेंगे, आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। दोस्तों इसके बाद की जो अन्य समस्त जानकारी है वो इसी सीरीज़ के पार्ट 2 में आप लोगों के लिए मिलेगी। तो इसके लिए आपके बहुत बहुत धन्यवाद। विनर्स एजुकेशन पॉइंट को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारे निःशुल्क टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। अन्य समस्त जानकारी के लिए आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और आप मेंस की प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मेंस की प्लेलिस्ट में आपको एक साथ कंबाइन रूप से मेंस की सारी जो है वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप 2020 के मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तब भी आप वह पुरानी वीडियो सारी देख सकते हैं। अभी हाल ही में साइंस की बहुत अच्छी 4 से 5 वीडियो अपलोड की गई हैं, उनको आप ज़रूर देखिए। और
इस वीडियो की आपको फ्री PDF हम निःशुल्क टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। तो अपील रहेगी कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ें और अधिक से अधिक लोगों तक हम यह निःशुल्क कंटेंट उपलब्ध करा सकें। सो दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।